की थी। पिछले क्लास लगातार 2-3 दिन से हम कलीसिया के बारे में सीखते थे, चर्च के बारे में, और आज का क्लास है प्रार्थना। प्रार्थना करके आने के लिए मैंने विनती की थी आप सबसे, और मैं जानता हूं आप सबने प्रार्थना के साथ ही आज के क्लास में सीखने के लिए आए हैं। गॉड ब्लेस यू। तो निर्गमन में जो लगातार हम पढ़ रहे हैं, आज 9वां अध्याय को पढ़ा। आज वो बड़े चिन्ह मिस्र देश में हुआ। फिरौन और उसके प्रजा के साथ 3 विपत्तियां आज के 9वां अध्याय में, और 7 और 8 अध्यायों में 4 और आज 3, पूरे 7 हो गए हैं। मैंने कहा था, आप भी जानते हैं, और 3 होना बाकी है। आने वाला अध्याय में पढ़ेंगे हम। आज सारे मिस्र देश के पशुओं का मरना, और इजरायली लोगों का एक पशु भी नहीं मरा। उनके पशु, इजरायली लोगों का पशु एक साथ ही होते हैं, लेकिन ईश्वर जानता था मेरे बच्चे का, मेरे मेरे लोगों का कौन सा बछड़ा है, कौन सा गाय है, कौन सा पशु है। और फिरौन के और उसके प्रजा का कौन सा है। चुन चुनकर फिरौन के सारे पशुओं को परमेश्वर ने मारा, और इजरायली लोगों का पशुओं को बचाया। और उसके बाद छठा हुआ फोड़े, और 7वां ओले, बादलों का गरजना, पानी बरसना, और ओले गिरना। ये 3 आज के 9वां अध्याय में हुआ है, और आगे आगे हम और पढ़ेंगे। तो प्रार्थना के क्लास में आइए, आप सबका स्वागत है। प्रार्थना क्या होता है, प्रार्थना में कितना शक्ति होती है, हमने अभी अभी सुना है डॉक्टर मीना जी से। प्रार्थना में शक्ति होता है, ताकत, सामर्थ्य, बल। संसार में चाहे कितने कोशिश करे, प्रयास करे, तो भी नहीं होता। खुदा से कहेंगे हम तो वहां से होता है, और यहाँ से हम खुदा को पुकारते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, और वो काम को करता है। जैसे हम मांगते हैं वैसा वो करता है। यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना। प्रार्थना मसीह जीवन में विश्वास करने वाले बिलीवर्स में एक महत्वपूर्ण, अच्छा एक्टिविटी होता है, आदत होता है प्रार्थना करना। मसीह लोगों का एक फेवरेट एक्टिविटी है प्रार्थना करना। और प्रार्थना हमें लीड करता है कि परमेश्वर के पास जाए हम बार बार, परमेश्वर के पास जाए हम बार बार। हमारा गांव में कोई बड़ा व्यक्ति होता है जो हमारा समस्या के कारण हम जाते हैं उनके पास, सुनाते हैं मेरा ये तकलीफ है, मेरा पड़ोसी मुझे सताता है, बार बार तंग करता है, या कुछ कंप्लेंट करने जाते हैं थाने में। तो एक बार जाते हैं, वो हमें बिठाते हैं, सुनते हैं हमारा कंप्लेंट को। फिर दूसरे दिन जाते हैं, ओके ओके, हम कोशिश में लगे हैं, करेंगे करेंगे। तीसरी बार जाते हैं तो बैठने को नहीं कहेंगे, हमें हमें खड़ा रखेंगे, बोलेंगे ठीक है अब जाइए, हम हमारा कोशिश करते हैं। चौथी बार जाएंगे, 5वें बार जाएंगे, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं होगा वहां पर।
लेकिन यहाँ कितने बार भी जाओ, एक दिन में जितना समय मिलता है बार-बार जाओ, हर रोज जाओ, हर समय वो सुनता है, वो सुनता है और हमारा काम को पूरा करता है, हमारे बीमारियों को चंगा करता है, हमें स्वास्थ्य देता है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फेवरेट एक्टिविटी टू प्रे। हमें अवसर हमें अक्सर मिलता है कि जब चाहे हम तब जाए उसके सामने, उसकी उपस्थिति में खड़े रहे, बैठे रहे और उससे बातचीत करते रहे। और ये हमारा रिलेशनशिप को गहरा बनाता है। डे बाय डे हम भीतर-भीतर जाते हैं और समय बिताते हैं उससे। प्रार्थना करते-करते हमारा आदत हो जाता है परमेश्वर के उपस्थिति में, हम आनंद से भर जाते हैं हम। हमें सुकून मिलता है। हमारे स्थिति क्या है, हमारे हाल कैसी है, किस तरह के दबाव में हैं हम, सताव में हैं, बार-बार वहाँ जाने से हमें वो सब वो सब हल्का हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस बोझ के तले दबे हुए थे। वहाँ जाने के बाद वो बोझ उतर गया सा लगता है हमें, क्योंकि वो बुलाने वाला है, मेरे पास आओ। बोझ के तले दबे हुए लोग प्रयास के साथ बिताने वाले अपने जीवन को मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूँगा। वहाँ विश्राम मिलता है, वहाँ रिलैक्सेशन मिलता है, वहाँ सुकून मिलता है, वहाँ चंगाई मिलती है, वहाँ क्षमा मिलती है। वो हमें अपने बाहों में लेता है। हम तो उसके चरणों में जाते हैं, लेकिन वो अपने बाहों में उठा लेता है हमें, अपने सीने से लगा लेता है ताकि हम उसके सीने के धड़कन को पास से महसूस करें हम। प्रार्थना एक ऐसा लिविंग एक्टिविटी है, प्रार्थना में जीवन है, प्रार्थना में शक्ति है, परमेश्वर की स्वर्गलोक के अपार करुणा मिलती है वहाँ। सो वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है, फेवरेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण आदत है प्रार्थना। यीशु मसीह से उसका प्यारा चेला, उसका डिसिपल एक बार यीशु मसीह से ये प्रार्थना के विषय में माँग रहा था, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। तो यीशु मसीह के चेले इज़राइली लोग थे, यहूदी थे, ज्यूस थे। बैकग्राउंड उनका ज्यूस था। हमारा बैकग्राउंड क्या है? जैसे कि हम अभी-अभी सुन रहे थे कि मीना जी बता रहे थे कि मैं एक ही विश्वास करती थी मेरे परिवार में। मीना के मीना जी के परिवार के बैकग्राउंड क्या है? नॉन क्रिश्चियन, मसीह को नहीं जानते थे, मसीह को नहीं जानते थे। अभी यही यहूदी लोगों का, यीशु मसीह के चेलों का बैकग्राउंड इज़राइल, यहूदी, उनके लिए प्रार्थना भवन यरूशलेम में है। वो सब्त के दिन जाते थे वहाँ, आराधना करते थे। क्या आराधना में प्रार्थना नहीं होता? आराधना में प्रार्थना नाचना, गाना, कूदना होता है, प्रार्थना नहीं होता? प्रार्थना होता है। वहाँ सिखाते हैं लोग, याजक होते हैं, प्रधान याजक होते हैं, बड़े लोग होते हैं, हकीम होते हैं वहाँ पर, वो लोग सिखाते हैं प्रार्थना। लेकिन यीशु मसीह के साथ प्रार्थना सीखना, यीशु मसीह सिखाते हैं तो अलग-सा होता है। क्योंकि वहाँ भवन में, यरूशलेम में आराधना होता था, प्रार्थना होता था, लेकिन कोई एक को वहाँ चंगाई नहीं मिलती थी।
एक भाई वहां पर 38 सालों से बीमार पड़ा था। 38 सालों से वहां आराधना होती थी, प्रार्थना होती थी, प्रार्थनालय था, वो भवन था, मंदिर। 18 साल से एक बूढ़ी माँ कमर झुके हुए आती थी, हर सप्त को आराधना करती थी और अर्पण चढ़ाती थी, ऑफरिंग देती थी, जाती थी। 18 सालों से हो रहा था, लेकिन कोई वहां के बड़े लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई लोग बीमार पड़ते थे, पड़ने वाले आते थे भवन में, दुरात्माओं से पीड़ित लोग आते थे वहां, लेकिन चंगाई नहीं होता था। चंगाई यीशु मसीह आने के बाद हो रहा है। उस भाई को कहा जाकर, 38 सालों से वहां पड़ा हुआ, हे भाई, चंगा होना चाहते हो आप? तो चंगा हो गया। यीशु चाहता था वो चंगे हो जाए, और उसको उठाया, बोला कि अपना बिस्तर उठा के चलते बनो। और उस बूढ़ी माँ से कहा, हे माँ, कितने सालों से तो आ रही यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ, तो आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, प्रोक्लेम कर रहा हूँ, तो सीधी खड़े हो जाओ। और कहते ही, यीशु मसीह बोलते ही, उसका 18 सालों से झुका हुआ कमर सीधी हो गई। और कितना आनंद मिला होगा उसको, कितना हुआ होगा वो माँ। यीशु मसीह के साथ रहना, इट इज सो डिफरेंट अदर धर्मों से, अदर रिलीजन से, संसार के रीति रिवाज से, पूजा पाठ से। यीशु मसीह के साथ होना रहना अलग है। यीशु मसीह में कुछ अलग सी बात है, नयापन है। यीशु मसीह में नया जीवन है। यीशु मसीह में स्वर्गलोक का अथॉरिटी है। यीशु मसीह जो कहता है वो होता है, पूरा करता है। सिर्फ बातें बोलने के लिए नहीं आया, वो करने के लिए आया है। सिर्फ बातें बोलने के लिए, वचनों को सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए नहीं, काम को भी करने के लिए आया है वो। और चेले ने जाकर यीशु से मांग रहा है कि प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। लूका सुसमाचार, लूका सुसमाचार 11 का एक वचन को पढ़ेंगे, पहला वचन को। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 11 एंड वर्स 1 पढ़ेंगे कोई? जी सर। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। आमीन। आमीन आमीन। ये यीशु मसीह गुरु के समान, और उनके पास उनके 12 चेले। यीशु मसीह एक टीचर है, तो ये 12 लोग उसके स्टूडेंट्स। टीचर उनको सिखाता है, पढ़ना लिखना सिखाता है, और सब्जेक्ट को टीच करता है। या इतिहास हो, या साइंस हो, या धर्म के बातें हो। आश्रम में गुरु के चरणों के पास बैठकर सीखते हैं चेले। तो चेलों ने देखा, हमारा गुरु बहुत ज्यादा समय ये काम करने में बिता रहे हैं। देखा इन्होंने, जब कभी चेले जाते थे अपने गुरु के पास, वो अकेले में अलग से जाकर प्रार्थना में समय बिताते थे। इन्होंने देखा,
हमारा गुरु क्या कर रहा है, इतना समय क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और यीशु मसीह चाहता था कि ये सारे लोग, मैं जैसा कर रहा हूँ, मेरे चेले, मेरे स्टूडेंट्स, वैसे ये लोग भी करें। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को जो पैदा होते हैं नन्हे से छोटे छोटे, उनको सिखाती है मुर्गी कैसे कैसे खाए, कैसे पानी पिए, वो दिखाती है, वो नमूना दिखाती है, मॉडल दिखाती है। वो पानी में अपना मुंह रखती है और कुछ पानी के बूंदों को मुंह में लेकर ऊपर उठाती है बच्चों के सामने। और सारे बच्चे अपने मम्मी जो करती है वैसा करने के लिए वो भी कोशिश करते हैं। अपने छोटे छोटे मुंह को पानी में डालते हैं और मम्मी के जैसे ऊपर उठाते हैं, पानी में डालते हैं, ऊपर उठाते हैं। डालना ऊपर उठाना नहीं है, पानी को थोड़ा थोड़ा ले लो मुंह में। वो मम्मी सिखाती है मुर्गी अपने बच्चों को, और कैसे दाने को उठाकर खाती है, बच्चों को सिखाती है। बिल्कुल वैसा ही यीशु मसीह अपने चेलों के सामने प्रार्थना करने का वो खुद करता था और चाहता था कि ये सब देखे, और जैसा मैं करता हूं वैसा ये लोग भी करें। जैसा मैं करता हूं, सेना में भर्ती होते हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, कैप्टन वहां के चेलों को, नया नया भर्ती हुए लोगों को सिखाता है कैसे हाथ उठाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे परेड करते हैं, दाहिने मुड़ क्या होता है, पीछे मुड़ क्या होता है, बेचल क्या होता है, वो करता है। और उसको देखकर ये सारे लोग करते हैं। जीसस वॉज द लिविंग रोल मॉडल फॉर हिज डिसाइपल्स। और वो प्रार्थना करता था हर रोज, और वो चाहता था कि ये लोग देखे और मेरे पास आए, मुझसे कहे, प्रभु तू क्या कर रहा है, प्रभु तू क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या होता है प्रार्थना, प्रार्थना क्या होता है? वहां तो हम सारे लोग, वहां वो लोग प्रार्थना करते थे, बड़े लोग, हमको सिर्फ आखिर में आमीन करना होता था। हम आमीन ही बोलते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, प्रार्थना वो लोग करते थे, हम आखिर में बोलते थे कि आमीन। लेकिन ऐसा यहाँ आप अलग से कर रहे हैं। हाँ, जैसा मैं करता हूँ वैसा आप भी करो। और वो चेले ने कितना अच्छा सा सवाल किया, जैसा यूहन्ना अपने चेलों को सिखा रहा है प्रार्थना करना। हम आपके चेले हैं, आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स, आप हमारे मास्टर हैं, गुरु है, टीचर। हमें प्रार्थना भी सिखाओ, चंगा करना, प्रचार करना, परमेश्वर के राज्य के, स्वर्गलोक के राज्य के बारे में प्रचार करना आप सिखा रहे हैं। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी वांट टू लर्न। हम सीखना चाहते हैं प्रार्थना कैसे करते हैं, हम सीखना चाहते हैं। तो प्रार्थना इंटरेस्ट के साथ सीखने का एक ब्यूटीफुल एटीट्यूड है। प्रार्थना करने के लिए इच्छा होनी चाहिए, सीखना सीखना चाहिए हमें। हम सीखेंगे प्रार्थना के सब्जेक्ट को लगातार 2-4 दिन इस क्लास में। यीशु मसीह करता था और चेलों ने देखा, और चेलों ने यीशु मसीह से कहा, जैसे आप करते हैं प्रार्थना वैसे हम भी करना चाहते हैं, हमें सिखा। और यीशु मसीह ने सिखाया, यीशु मसीह ने सिखाया। तो हम भी सीखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, सीखेंगे कि प्रार्थना का मीनिंग क्या है, व्हाट डज प्रेयर मीन, और हम क्यों प्रार्थना करें। हम प्रेयर करने के लिए अपने आप को तैयारी कैसे करें, तैयारी भी करना होता है। तैयारी हम कब और कैसे प्रार्थना करें।
और प्रार्थना में हमारे विनतियों को एक के बाद एक कैसे जोड़े, जो फूलों से एक माला बनती है, मोतियों से हार बनता है। प्रार्थना विषय मोतियों के हार के समान एक के बाद एक, फूलों के हार के समान एक के बाद एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ जाके वहां रखते हैं, चढ़ाते हैं। हार, प्रार्थना का हार चढ़ाते हैं प्रभु को। और हमें मालूम होना चाहिए कि हम किन विषयों के लिए कितने दिन से प्रार्थना करते आ रहे हैं, कितने विनतियों को प्रभु के सामने रखते हैं और उनका रिप्लाई कब मिला है हमें। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से पहले प्रार्थना के साथ जाते हैं। परमेश्वर हमारे आंखें खोल ताकि हम आश्चर्य, ग्रेट थिंग्स आपके वचनों में देख सके। फिर बाइबल को पढ़ते हैं, मनन करते हैं। फिर थैंक यू के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ, धन्यवाद के साथ, जो परमेश्वर के वचन से हमें मिला आशीर्वाद, धन्यवाद के साथ फिर प्रार्थना करते हैं और बाइबल को क्लोज करते हैं। वचनों को पढ़ने, मनन करने और बाद में आखिरी प्रार्थना, वो प्रार्थना परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए था। लेकिन अभी जो प्रार्थना यीशु मसीह सिखा रहे हैं, सिखाएंगे प्रार्थना कैसे करते हैं और किस रीति से माला बनाते हैं प्रार्थना का, रोजरी परल्स को घुमाते हैं आरसीएम चर्च वाले। लेकिन वो नहीं जानते प्रार्थना का महत्वपूर्ण क्या है, यीशु मसीह जैसा सिखाया। हम सीखेंगे इस क्लास में आने वाले 2-3 दिनों में विस्तार से, गहरे के अंदर अंदर भीतर भीतर जाएंगे हम। और यीशु मसीह जैसा सिखाया चेलों को, आज हमें भी सिखाने के लिए वही मसीह हमारा मालिक, हमारा टीचर, हमारा गुरु हमारे बीच में है। धन्यवाद के साथ उसको महिमा देते हुए ये इंट्रोडक्शन क्लास प्रार्थना के सब्जेक्ट का आगे कल से विस्तार से हम सीखने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए संपन्न करते हैं आज के क्लास को। यहाँ पर आइएगा जरूर और सीखेंगे